जय हिंद दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप बीआरओ में किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे ड्राइवर हो, कुक हो, मसालची हो, कोई भी ट्रेड हो, यदि आप इस किसी भी ट्रेड में सिलेक्ट होते हैं तो आप अपने आप को आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप इस डिपार्टमेंट में किसी भी ट्रेड में सिलेक्ट होकर आप एलडीसी यूडीसी बन सकते हैं? क्या आप जेई बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस ब्लॉग में हम इन सारे ही पॉइंट्स को कवर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये जो मैं चैनल चला रहा हूं इसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। आप इन सारे ही जो मेरे वीडियोस हैं उसका आप लाभ ले सकें, ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप सही तरीके से अपना एप्लीकेशन अप्लाई करें, जल्द से जल्द बीआरओ में सिलेक्ट हो सकें। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो एलडीसी की जो वैकेंसी निकलती है 10+2 के लेवल पे, उसका जो एग्जामिनेशन है, उसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो कितना हाई लेवल का होता है। देखिए, एलडीसी का तो छोड़िए, अगर आप किसी एमटीएस का भी आप सिलेबस देखते हैं तो उसका भी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है। लेकिन दोस्तों, आप एसएससी से ना आकर आप बीआरओ में किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी आप एलडीसी यूडीसी जेई ऑफिसर तक बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डीपली बताऊंगा, डीपली बताने की सारी पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए मैं उम्मीद करूंगा ईश्वर से कि आप जल्दी से जल्दी अपने करियर में सक्सेस हो सके। 5% और 10% ऐसे दो टाइप की वैकेंसी आती है डीपीसी एलडीसी के लिए, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली एलडीसी बन सकते हैं डिपार्टमेंट में सर्विस करते हुए। 5% जो वैकेंसी होती है उसमें आपको सिर्फ 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट देना है और आपको कुछ भी नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना तो रिटन टेस्ट देना है, ना रनिंग देनी है, ना कोई आपका दोबारा फिजिकल होगा, ना मेडिकल होगा। जस्ट आपको आपके जिस भी यूनिट में आप पोस्टेड हैं, आपको आपके ऑफिस में जाना है। जब ये वैकेंसी आती है आपको रोल कॉल में बता दिया जाएगा कि इस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज हैं वो अपना नाम आवेदन करा सकते हैं। आपको सिंपली आपका नाम देना है ऑफिस में, और जैसे ही ये इसका जो टाइपिंग टेस्ट है, इसका जो एग्जाम होगा टाइपिंग टेस्ट का, उसका डिटेल आपको आपके ऑफिस के थ्रू मिल जाएगी, कौन से डेट पे होने वाला है। आपको सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है और आपको जैसे ही आप टाइपिंग का जो एग्जाम है वो क्लियर करते हैं और आपको डायरेक्टली आपका प्रमोशन फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन एक यही है कि ये जो प्रमोशन आपको मिलेगा, ये जो रैंक आपको मिलेगा, वो आपके सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा। जितने बंदे टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते चले जाते हैं, जैसे जैसे वैकेंसी अवेलेबल होती है, डिपार्टमेंट ऐसे धीरे धीरे उनको प्रमोट करता चला जाता है। अब बात करते हैं 10% की। 10% की जब भी एलडीसी की वैकेंसी आती है तो आपको आपका नाम नॉमिनेशन देना होता है ऑफिस में, और उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ऐसे दो टेस्ट आपको क्लियर करने होते हैं और इनका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ही एसएससी से कहीं ज्यादा हद तक इजी होता है। ऐसा नहीं है कि एसएससी का जो सिलेबस है उसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं दोस्तों। आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स इट। जी हाँ, बहुत ही इजीली आप एलडीसी बन सकते हैं। और यदि आप एलडीसी बन जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 5 साल 10 साल आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप कौन सी कैटेगरी में भर्ती हुए हैं उसके हिसाब से आपका ऑटोमेटिकली यूडीसी का भी प्रमोशन आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यूडीसी से बहुत बंदे ओएस तक बने हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट से लास्ट में रिटायरमेंट जाते जाते आपको ऑफिसर का भी चांस मिल जाता है, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से, चाहे वो आप 5% में क्लियर कर लीजिए या फिर 10% में। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी
और ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा यदि आप कोई भी बीआरओ का एग्जाम क्लियर करके आप किसी भी ट्रेड में सिलेक्ट होते हैं तो दोस्तों ये आपके हाथ में है। आपको एसएससी का टफ सिलेबस से फाइट करनी है या फिर आप बीआरओ में किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कीजिए। उसका जो रिटन टेस्ट का मैंने आपको सिलेबस बताया है, पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसमें आवेदन कीजिए और तैयारी करके आप उसमें सिलेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी ट्रेड में पोस्ट सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप इंटरनली सर्विस करते करते आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और आप अपने आप को आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे अच्छा बेहतरीन मौका और नहीं मिलेगा आपको। अभी रिसेंटली बीआरओ की बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और अपने दिल और दिमाग में ऐसा जुनून पैदा कीजिए कि हाँ, हमको सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी भी हाल में। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने रिक्रूटमेंट, अपने भर्ती के लिए स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन और मैं उम्मीद करता हूं 100% के साथ आपको गारंटी देता हूं कि आप जरूर सक्सेस होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने का इंकरेज मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुंच रहा है और आप मेरी जो करेक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रही है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ।